हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पढ़ रहे थे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एक पार्ट हमने बना लिया था, अब दूसरा पार्ट हम बनाते हैं। यहाँ से देखना है, स्टडी ऑफ ओशंस एंड दियर फिनोमेना। ओशंस मतलब होता है महासागर, सी मतलब होता है सागर। तो महासागरों और उनके जो फिनोमेना होते हैं, उनकी घटनाएं होती हैं, उसका विज्ञान क्या कहलाता है। देखिए, फिनोमेना प्लूरल है, इसका सिंगुलर फिनोमिनन होता है। ठीक है, जैसे क्राइटेरिया और क्राइटेरियन, क्राइटेरिया प्लूरल होता है, क्राइटेरियन सिंगुलर होता है। इसी तरह फिनोमेना प्लूरल होता है। तो उसको क्या कहते हैं, समुद्र विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, ओशियनोग्राफी। अगला देखते हैं, स्टडी ऑफ लॉ, विधि विज्ञान। नोमोलॉजी, प्रोनाउंसिएशन में बता दे रहा हूँ, स्पेलिंग आप लोग देख के याद कर लीजिएगा। स्टडी ऑफ फॉसिल्स, जीवाश्म विज्ञान। पैलेंटोलॉजी। ठीक है, अगला देखते हैं, स्टडी ऑफ एंशंट थिंग्स लाइक टॉम्स, बरीड टाउन्स। जो पुरातात्विक स्मारक होती हैं, गुंबद होते हैं, जो बरीड टाउन्स होते हैं, ऐसी जगह हैं जहां लोगों को दफनाया गया होता है, तो उसे कहते हैं पुरातत्व विज्ञान। इसको कहते हैं आर्कियोलॉजी। अगला देखते हैं, स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर फूड और वेल्थ। एक तरह का लालच होता है, ये एक डिजायर होती है, बहुत ही ज्यादा तगड़ी डिजायर, जिसे इच्छा कह सकते हैं, खाने के लिए और पैसे के लिए। तो एक तरह का लालच या लोभ होता है, इसे ग्रीड कहते हैं। अगला देखते हैं, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स। दो लोगों के बीच बहुत ज्यादा दुश्मनी का होना, एक दूसरे को ना के बराबर पसंद करना, उसको घृणा होता है। वो इंग्लिश में होता है एंटीपैथी। अगला देखते हैं, स्ट्रीम फ्लोइंग इनटू अनदर बिग रिवर। एक बड़ी नदी में अगर कोई छोटी जलधारा जाके गिरती है या उससे मिलती है, तो वो उसकी सहायक जलधारा होती है या सहायक नदी होती है। उसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रिब्यूटरी। अगला देखते हैं, स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अदर्स। दूसरे के लेख से कुछ चुरा के लिख लेना या उसको इस्तेमाल कर लेना, वो साहित्यिक चोरी होता है। उसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेगियरिज्म। अगला देखते हैं, स्टेटमेंट दैट इज ऑब्वियसली ट्रू। कोई ऐसा कथन जो सत्य हो, पूरी तरह से, मतलब ऑब्वियस रूप से सत्य हो, तो वो होता है सामान्य उक्ति, जिसे हिंदी में कहते हैं। देखिए, यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है प्लेटिट्यूड। इसका मतलब एक्सियोम होता है, AXIOM। प्लेटिट्यूड का मतलब होता है कोई ऐसा कथन या उक्ति जिसका हम लोग इतनी बार इस्तेमाल कर लिए होते हैं कि वह पुराना पड़ जाता है, उसका महत्व खत्म हो जाता है, उसे प्लेटिट्यूड कहते हैं। तो ये यहाँ पे गलत दे दिया है, जिसे क्लीशे कहते हैं, जो पुराना पड़ गया होता है। जैसे कोई स्टेटमेंट इतनी ज़्यादा बार इस्तेमाल कर लें कि वो उसका महत्व खो जाए। अगला देखते हैं, ये दोनों आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे दो हो गए। अगला देखते हैं, दैट विच कैन बी इजिली बिलीव्ड। जिस पे आसानी से विश्वास किया जा सके, तो वो विश्वसनीय होगा। क्रेडिबल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं। आप लोगों ने सुना है ना, इनक्रेडिबल इंडिया, अविश्वसनीय भारत, तो वो पॉजिटिव सेंस में है। अतुलनीय भारत, मतलब यहाँ भारत में इतने लोग, इतनी तरह की संस्कृति है कि वो उसे इनक्रेडिबल बना देती है, अविश्वसनीय बना देती है। अगला देखते हैं, दैट विच कैन नॉट बी पुट आउट और एक्सटिंग्विश्ड। देखिए, पुट आउट का मतलब होता है, ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है बुझाना, आग वगैरह बुझाने के। और एक्सटिंग्विश्ड, ये एक्सटिंग्विश्ड मतलब भी होता है बुझाने के सेंस में। तो जिसे बुझाया नहीं जा सकता वो क्या होता है, इन एक्सटिंग्विशेबल, जिसे बुझा नहीं सकते। कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड, तो वो इन एक्सटिंग्विशेबल होगा। अगला देखते हैं, दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जिसे तृप्त ना किया जा सके, सेटिस्फाई ना किया जा सके, वो क्या होता है, अतृप्त होता है। इनसेटिएबल कहते हैं, जिसे कहते हैं ना इनसेटिएबल डिजायर, अतृप्त इच्छा।
अगला देखते हैं, दैट विच कैन नॉट बी इरेज्ड और रिमूव्ड, जिसे मिटाया ना जा सके, जिसे हटाया ना जा सके, अमिट, उसे इंग्लिश में कहते हैं इंडेलेबल। तो इंडेलेबल क्या होता है, आपके मस्तिष्क पे एक ऐसी छाप जो अमिट छाप, इंडेलेबल मार्क हो जाता है, तो वो कभी छुप हटती नहीं है, तो वो इंडेलेबल होता है, अमिट छाप। अगला देखते हैं, इंडेलेबल इम्प्रेशंस हो जाते हैं माइंड में। अगला देखते हैं, दैट विच कैन ईजिली बी कर्व्ड विदाउट ब्रेकिंग। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ जिसको बिना तोड़े हम घुमा सकते हैं, इतना लचीला हो कि वो टूटे ना, चाहे जितना घुमा दें तो वो लचीला होता है, उसे इंग्लिश में फ्लेक्सिबल कहते हैं। अगला देखते हैं, दैट विच कैन नॉट बी करप्टेड, ठीक है ना, जिसे बेईमान ना बनाया जा सके, उसको कहते हैं ईमानदार, इनकरप्टिबल। अगला देखते हैं, टू एस्केप फ्रॉम हार्ड रियलिटीज, जो पलायनवादी होता है, जो रियलिटीज को, जो वास्तविकता से भागता है, जो कड़ी वास्तविकताओं से भागता हो, वो क्या होता है, उसको पलायनवाद कहते हैं, उसको इंग्लिश में कहते हैं एस्केपिज्म। ठीक है, एस्केपिज्म। अगला देखते हैं, द सिस्टम विच इज ऑब्जर्व्ड टू बी प्रोग्रेस और रिफॉर्म। तो कोई ऐसी प्रणाली, सिस्टम मतलब प्रणाली होता है, जिसमें दिखा जाता है कि वह सुधर रही है या उन्नति कर रही है। तो ऐसे इस तरह के तरीके को क्या कहते हैं, सुधारवाद कहते हैं, इंग्लिश में इसे कहते हैं रिफॉर्मिज्म। अगला देखते हैं, टेम्पल डेडिकेटेड टू ऑल द गॉड्स, एक ऐसा मंदिर जहाँ पे सारे भगवान की आराधना होती हो, सारे भगवानों को वो डेडिकेटेड हो, समर्पित हो, उसको कहते हैं सर्वेश्वर मंदिर, उसको कहते हैं पैंथियन, सर्वेश्वरवाद, पैंथियन। अगला देखते हैं, ऐसा मंदिर पैंथियन कहलाता है। ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा। टॉक दैट ब्रिंग्स बैड रेपुटेशन टू समवन, ऐसी बात जो किसी के बारे में बैड रेपुटेशन बनाती हो, बदनामी करती हो उसकी, तो वो क्या होता है, स्कैंडल होता है, बदनामी होती है, उसकी इज्जत को बिगाड़ती हो, खराब उसके इंप्रेशंस बनाती हो, रेपुटेशन खराब करती हो, वो स्कैंडल होता है। अगला देखते हैं, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जो जनसंख्या होता है, जनसंख्या की जो स्टडी होती है, जो जनसांख्यिकी कहलाती है हिंदी में, उसको इंग्लिश में कहते हैं डेमोग्राफी। ठीक है, अगला देखते हैं, द स्टडी ऑफ फिजिकल फिनोमिनन ऑफ लेक्स, वही फिनोमिनन मतलब घटनाएं, तो जो फिजिकल फिनोमिनन ऑफ लेक्स होता है, नदियों की या सरोवर की जो घटनाएं होती हैं, उसको क्या कहते हैं, सरोवर विज्ञान कहते हैं, उसको इंग्लिश में कहते हैं लिम्नोलॉजी, LIMNOLOGY, लिम्नोलॉजी। अगला देखते हैं, स्प्रेडिंग बाय इन्फेक्शन, अच्छा, जो संक्रमण से फैलता हो उसे कहते हैं संक्रामक, इन्फेक्शियस। ठीक है, इन्फेक्शियस या इन्फेक्शियस। अगला देखते हैं, स्पेशलिस्ट इन मेंटल और इमोशनल डिस्टरबेंस, मनोरोगी जिसे कहते हैं, मनोरोग विशेषज्ञ जिसे कहते हैं, जो मानसिक रूप से जो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, उनको जो ठीक करता हो, वो इंग्लिश में कहता है साइकाइट्रिस्ट। अगला देखते हैं, स्पीक इन ए वेरी लो टोन, बहुत ही मंद आवाज़ में बात करना, फुसफुसाना जिसे कहते हैं, उसे इंग्लिश में कहते हैं विस्पर। अगला देखते हैं, समथिंग दैट इज हिडन, जो छुपा हुआ हो, रहस्य हो, उसे इंग्लिश में कहते हैं मिस्ट्री। अगला देखते हैं, समबडी दैट फोरटेल्स, फोरटेल्स का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, तो फोरटेल्स द कमिंग ऑफ समथिंग, किसी आने वाली बात के बारे में जो बताता हो, उसे पथ प्रदर्शक कहते हैं, इंग्लिश में होता है हार्बिंजर। अगला देखते हैं, सोल्जर्स ऑन बिग गन्स माउंटेड ऑन व्हील्स, तो कुछ ऐसी कोई गन, बड़ी बंदूक जो पहिए के ऊपर लगी हो, माउंटेड मतलब लगी हो, जिसे तोप भी कह सकते हैं, तो तोप चलाने वाला सैनिक या तोप खाना जिसे कहते हैं, उसे आर्टिलरी कहते हैं। अगला देखते हैं, सो डीप दैट द
बॉटम कैन नॉट बी रीच्ड, इतना ज़्यादा गहरा कि उसके थाह को हम लोग पहुंच ना सकें, उसके ताह तक हम लोग पहुंच ना सकें। तो वो अथाह होता है, अगाध होता है, अनफैदमेबल होता है। वो फैदम मतलब होता है नीचे की थाह, तो जिसके हम लोग थाह तक पहुंच नहीं पाएंगे तो वो अनफैदमेबल होगा। अगला देखते हैं, ए स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लोथ्स कॉमा कॉस्मेटिक्स एट्सेट्रा। तो एक ऐसी छोटी सी दुकान जो फैशन के सामान, कपड़े वगैरह और कॉस्मेटिक्स मतलब वही लिपस्टिक बिंदी वगैरह बेचती हो, तो ऐसी दुकान को हम लोग कहते हैं बुटीक। अगला देखते हैं, सीमलेसली रूड मतलब पूरी तरह से ढीठ जिसे कहते हैं, रूड, निर्लज, देखिए दिया है, उसको इंग्लिश में कहते हैं इम्प्यूडेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग ये सेकंड वाले वीडियो में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इतना ही लेते हैं। अगले वीडियो में आगे की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को लेंगे। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाया करिए, क्योंकि नई वीडियो जब भी आएगी तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, उससे आपको पता चलेगा कि हाँ नई वीडियो आ गई है, और ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।